LR पॉलीटेक्निक कॉलेज जो कि दीघोट में स्थित है। सन 2008 में इसकी स्थापना हुई। पिछले 17 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अपना अग्रणी योगदान दे रहा है। वहां LR पॉलीटेक्निक कॉलेज में जो कोर्स विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है, जिसमें डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी कि DMLT, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग व अन्य कोर्स उपलब्ध हैं। वहीं पिछले 17 वर्षों में LR पॉलीटेक्निक कॉलेज ने अनेक विद्यार्थियों को अनेक कंपनियों के माध्यम से प्लेसमेंट दी जा चुकी है। ग्रामीण अंचल का एकमात्र LR पॉलीटेक्निक कॉलेज जहां से पढ़े हुए विद्यार्थी देश के सरकारी व गैर सरकारी पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कुछ छात्र विदेशों में भी जाकर अपने भारत देश का नाम रोशन कर रहे हैं। LR पॉलीटेक्निक कॉलेज दीघोट के प्रिंसिपल पवन कुमार शर्मा जी ने अभिभावक गणों से आग्रह किया कि नए सत्र में अपने बच्चे का एडमिशन 10वीं क्लास के बाद डिप्लोमा कोर्स में कराएं, ताकि अत्यधिक मशीनों के द्वारा विद्यार्थियों को स्किल्स एजुकेशन सीखने को मिल सके और नौकरी प्राप्त करके एक अच्छा नागरिक बन सके। एक बार अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए LR पॉलीटेक्निक कॉलेज दीघोट जरूर विजिट करें। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हो एसएस न्यूज वामन वामन। जैसा कि आपको विदित होगा, हर स्कूल और कॉलेज के अंदर जाकर के स्कूल संचालक और कॉलेज संचालक और प्रिंसिपल की बात आपको सुनवाने का काम कर रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं LR कॉलेज के प्रिंसिपल पवन कुमार शर्मा जी। उनसे जानेंगे कि बच्चे आफ्टर 10th के बाद करे तो करे क्या, क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले और शिक्षा मिल करके बच्चे कामयाब हो। तो हमारे साथ मौजूद है LR ग्रुप कॉलेज के प्रिंसिपल पवन कुमार शर्मा जी। उनसे जानेंगे कि शिक्षा क्षेत्र में कितने दिनों से कार्य कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सर बहुत कि आप पास में आए और कॉलेजेस और स्कूल्स में जो आप समाज सेवा का जो काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का जो काम कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, क्योंकि देखिए आजकल डिजिटल ज़माना है और लोगों को डिजिटल मीडिया ही ज़्यादा देखने को मिलता है, जिससे कि लोग पसंद करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर कहीं न कहीं बहुत कम हो गया है और लोगों को जागरूकता मिलती है आपके माध्यम से। तो मैं आपका पहली बात तो मैं स्वागत करता हूँ अपने कॉलेज के अंदर एक बार फिर से। और सबसे बड़ी बात है कि आप समय-समय पर सभी शिक्षक संस्थानों के आप इंटरव्यूज़ दिखाते हो, जिसमें कि उनके पॉजिटिव व्यूज़, नेगेटिव व्यूज़ जो भी होता है, वो आप रियलिटी आप ग्राउंड पे आप दिखाने का काम करते हो। तो आज मैं अपने कॉलेज के बारे में आपको बता दूँ कि बच्चा हमारे पास में 10th के बाद में जो बच्चा करियर बनाना अगर चाहता है, तो 10वीं के बाद में सबसे ईज़ी वे होता है करियर बनाने का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। तो 10वीं के बाद में बच्चा अपना पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के अंदर वो एडमिशन लेके शॉर्ट टर्म के अंदर अपना करियर बना सकता है। उसे अच्छी सी प्लेसमेंट्स भी बाद में जब कोर्स पूरा होता है तो मिल जाती है, क्योंकि उसकी उम्र उस टाइम पे कुछ ज़्यादा नहीं होती, लगभग 18-20 साल के करीब वो बच्चा होता है और तभी वो कमाने योग्य होता है। तो वो एक लाइन में लग सकता है कि हाँ, वो किसी चीज़ के लिए अब एलिजिबल है। सर बात करें क्या क्या कोर्सेज कॉलेज के अंदर आपके कॉलेज के अंदर हम डिप्लोमा के कोर्सेज करवाते हैं, जिसके अंदर हमारी 6 ब्रांचेज हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और आपका DMLT का कोर्स भी हम करवाते हैं। जी सर, बात करें आज से 10 साल पहले की बात करें तो LR कॉलेज का नाम होता था। बच्चे 10वीं के बाद डिप्लोमा की तरफ रुख करते थे और LR कॉलेज इस क्षेत्र के अंदर एक ही नाम मात्र कॉलेज था कि LR कॉलेज में बच्चा पढ़े, 10वीं के बाद डिप्लोमा की तरफ जाए। आजकल देखा जाता है कि बच्चे 12वीं के बाद VA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं। क्या मानोगे कि 10वीं के बाद कितना जरूरी डिप्लोमा? देखिए, अगर हम बात करें पुराने टाइम की, जबकि आप बात कर रहे हो 2008 में हमारे कॉलेज की शुरुआत हुई थी। उस टाइम में एक था कि बच्चों के अंदर क्रेज़ होता था, प्लस में जो कॉम्पिटिशन था वो बहुत ही कम था और अब आप देख रहे होंगे कि शायद 1 या 2 किलोमीटर के सर्कल में शायद 15 से 20 कॉलेजेस आप देखने को मिल जाएँगे। तो आप समझ सकते हो कि भई बच्चा आखिर करेगा क्या? वो कहीं न कहीं क्या है कि जो लोग आज बैठे हैं, इन्होंने दुकानें खोल दी हैं दरअसल और उसको एक बिज़नेस पर्पज़ से ये लोग बनाते हैं। पढ़ाई का मामला कहीं भी रहा नहीं है इस तरह का। जबकि हम अपने इंस्टीट्यूट के अंदर आपने पिछले अपने चैनल के माध्यम से आपके से कवर किया था कि हमने अपने बच्चों की प्लेसमेंट भी करवाई थी। सबसे बड़ा टास्क होता है कि बच्चा पढ़ाई तो कर लेगा, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिलेगी। अगर वो नौकरी नहीं करेगा तो उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता है।
तो एलआर इंस्टीट्यूट जो एलआर पॉलिटेक्निक है वो 2008 से ही अपने जी। बच्चों को प्लेस करवाने का काम करता है। जी, सर बात करें सुविधाओं को लेकर बात करें तो एलआर कॉलेज किस तरीके की बच्चों को सुविधा देने का काम कर रहा है? एलआर कॉलेज के अंदर सबसे पहली बात तो यह है कि वेल क्वालिफाइड टीचर्स हमारे पास जी। में अवेलेबल हैं, प्रैक्टिकल लैबोरेटरी हमारे पास में है, ट्रांसपोर्ट की सुविधाएँ हमारे पास में है। बीच-बीच में हम गेस्ट लेक्चर्स का भी यहाँ पर करवाते हैं, ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं और प्लस में सबसे बड़ी बात आती है प्लेसमेंट की। जी। तो प्लेसमेंट सेल जो होता है, प्लेसमेंट सेल मेन होता है। जब बच्चा डिप्लोमा करता है तो हम प्लेसमेंट के लिए बच्चों को कॉलेज के अंदर ही कैंपस के अंदर कंपनियों को बुलाते हैं। देखिए, आजकल का जो बच्चा है, पेरेंट्स है, वो डिप्लोमा की तरफ ना जाते हुए कहीं न कहीं बीए, बीकॉम की तरफ जा रहा है। क्या बच्चों को आग्रह करना देखिए, आजकल आप भी समझते हो कि आज एआई का ज़माना आ गया, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंसी का, तो बच्चा अगर टेक्निकल नहीं होगा, उसके अंदर अगर स्किल्स नहीं है, हमारी गवर्नमेंट भी स्किल के लिए काम कर रही है, तो सबसे बड़ी बात है कि बच्चे को स्किल के अंदर जाना चाहिए और जो टेक्निकल स्किल्स हैं, वो डिप्लोमा के अंदर आफ्टर 10th ईज़िली अवेलेबल है। कोई खास मैसेज देना चाहोगे एलआर कॉलेज की तरफ से बच्चों को और पेरेंट्स को? एलआर कॉलेज की तरफ से यही मैसेज है कि भई हम अभी हमारे एडमिशन्स भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो आफ्टर 10th और 12th का रिज़ल्ट भी आने वाला है। उन बच्चों को मैं आगामी रिज़ल्ट के लिए शुभकामनाएँ भी देता हूँ। जो भी बच्चा जहाँ भी जाए, चाहे मैं ये नहीं कहता कि वो कहीं भी अपना एडमिशन ले, तो अपना इंस्टीट्यूट एक बार ज़रूर देखे। प्लस में अपने करियर के बारे में ज़रूर सोचे, कहीं भी ऐसा इंस्टीट्यूट वो जॉइन कर रहे हैं कि जहाँ उनके करियर को लेकर के जो कॉलेज है वो आगे सपोर्ट करे उन्हें लास्ट में। क्योंकि फीस तो ले लेते हैं लेकिन लास्ट में क्या है कि बच्चों को सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर हम बच्चों को प्लेसमेंट की 100% गारंटी देते हैं, प्लस में जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उसको उनको हम फीस में भी कंसेशन देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत में। जो गरीब बच्चा है, जो फादरलेस स्टूडेंट है, उनको भी हम फीस में कंसेशन प्रोवाइड करेंगे। देखिए सर, आपने कहा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आजकल के समाज को देखते हुए, माहौल को देखते हुए कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं अपनी बच्चियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते, उनको शिक्षा से वंचित रह जाती हैं बेटियाँ, उनको क्या आग्रह करना चाहोगे? देखिए मैं यही आग्रह करूँगा पेरेंट्स से। देखिए सभी हमारी भी बहन-बेटियाँ हैं, जी। सभी की बहन-बेटियाँ होती हैं, तो समाज ऐसा नहीं है कि एक अकेले इंसान से बनता है। सबसे पहली बात है कि हमें सही होना पड़ेगा, अगर हम सही हैं तभी हम समाज का विकास कर पाएँगे। हम ये कहने लग जाएँ कि भई उन्होंने ऐसा किया, अगर हम सुधर गए, हम भी कहीं न कहीं कोई गलती कर बैठते होंगे, अनजाने में ना जाने कितनी गलतियाँ हमसे भी हो जाती हैं। लेकिन लोगों को पहले अपने आप को सुधारना चाहिए। हम भी किसी बच्चे के पेरेंट्स हैं, अगर हम ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा यहाँ पे ऐसे माहौल में रहे, हम एक निडर माहौल बच्चे को देना चाहते हैं, लेकिन कुछ एक पेरेंट्स ही आपने देखे होंगे जो ये लोग करते हैं, ये भी किसी न किसी के पेरेंट्स हैं। तो समाज को बनाने के लिए हमें अपने आप को पहले सुधारना पड़ेगा और अपनी बच्चियों को हम निर्भीक तरीके से, चाहे किसी की भी बहन-बेटी है, जी। वो हमारी सबकी अपनी बहन-बेटी की तरह हमें उन्हें ट्रीट करना चाहिए ताकि जो पेरेंट्स हैं उनको स्कूल, कॉलेजेस में भेजने में ना डरें। और सर बात करें आजकल का स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाला युवा नशा की ओर अग्रसर हो रहा है और हरियाणा सरकार भी जोर दे रही है नशा को लेकर के, साइकिल चला करके संदेश दे रही है नशा मुक्ति को लेकर के। क्या संदेश देना चाहोगे कॉलेज की तरफ से? देखिए नशा का जो ट्रीट है ये अभी कुछ साल पहले ही ट्रेंडिंग में आया था, जो कि आपने देखा था अभी नशे को लेकर के, प्लस में जो ये सॉन्ग्स वगैरह थे, अभी आपने देखा था कि बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, लेकिन गवर्नमेंट इन सब चीज़ों पे आई थिंक काम तो कर रही है, लेकिन अगर हम बात करें कि ग्राउंड पे अगर वो जाके काम करें, तो चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है। हाँ, साइकिल से चला के आप मैसेज कन्वे कर सकते हो, बट जो डिमांड और सप्लाई, आप भी समझदार हो कि भई जहाँ से सप्लाई चल रही है आप उसको बंद करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, आपका भी बहुत-बहुत हमारे कॉलेज में आने पर मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों ये थे हमारे बीच में एलआर कॉलेज धीगोट के प्रिंसिपल पवन कुमार शर्मा जी। इन्होंने शिक्षा को लेकर के तमाम बातें हमें बताई और आपको बता दें कि एलआर कॉलेज की 2008 के अंदर स्थापना हुई। पिछले 17 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। आज से 10 साल पहले की बात करें तो एलआर कॉलेज का नाम होता था ग्रामीण अंचल में एकमात्र एलआर कॉलेज था, जहां 10वीं के बाद बच्चे डिप्लोमा की तरफ रुख करते थे। लेकिन सर ने कहा कि एक बार एलआर कॉलेज विजिट करें और बच्चे 10वीं के बाद डिप्लोमा की तरफ रुख करें। आगे किस तरीके की ग्रामीण अंचलों की प्रतिक्रिया रहने वाली है स्कूल कॉलेजों की, वो आपको दिखाने का काम करते रहेंगे। आप बने रहे एसएस न्यूज बामन के साथ। मैं सतवीर कैमरामैन गौरव के साथ एसएस न्यूज।